श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास वे तेतराम। बहुत से लोगों के चित्त में यह शंका रहती है, ईश्वर साकार है अथवा निराकार। यह दास प्रभु कृपा से यही कह सकता है कि वे दोनों ही हैं। जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उनके लिए कोई बंधन कैसा। यदि हम अपने आप को उनका अंश मानते हैं और अपने को साकार शरीरधारी व्यक्ति मानते हैं और हम ईश्वर को भी मानते हैं, तब साकार जीव के लिए वह अंशी भी जिसके हम अंश हैं साकार ही हो सकता है ना। साकार अंशी का ही अंश तो साकार होगा। जब जीव में से आकार की भ्रांति मिटेगी तब ईश्वर में हमें आकार नहीं दिखाई पड़ेगा और वे दोनों निराकार हो जाएंगे। जब आत्मा निराकार होते हुए भी शरीरधारी हो जाती है तब ईश्वर निराकार होकर भी शरीरधारी क्यों नहीं हो सकता। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है सत्कृति ही। श्री शंकराचार्य जी ने उसका अर्थ किया कि सृष्टि स्थिति प्रलय रूप कृति जिनकी है, जिन्होंने संसार बनाया है और जो उसकी रक्षा करते हैं, प्रलय करते हैं, उन भगवान का नाम सत्कृति है। किंतु वह शंकराचार्य कहते हैं कि सत्कृति क्या है। अजन्मा प्रभु का भक्ति के पराधीन होकर जन्म लेना। जो सबके स्वामी हैं वे चोरी कर करके लोगों के मन को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। हम जीवों के शरीर पर जो पर्दा पड़ा है उसके निवारण के लिए हमारा चीरहरण करते हैं और नाच कर गाकर रिझाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही भगवान की सत्कृति है। भगवान की लीला तो एक होती है किंतु उसके अभिप्राय अनेक निकलते हैं। जैसा ही ब्रह्मा की दृष्टि से एक अभिप्राय होता है, शिव की दृष्टि से एक अन्य अर्थ, श्री व्यास जी महाराज की दृष्टि से एक अन्य, श्री सुखदेव जी महाराज की दृष्टि से एक अन्य और महाराज परीक्षित की दृष्टि से एक अन्य अभिप्राय। ऐसी होती है भगवान की लीला। जब हम उनको केवल अपनी बुद्धि और अपनी दृष्टि में समेट लेना चाहते हैं तो हमारी उल्टी बुद्धि, उल्टा ज्ञान, उल्टी समझ और यह जिद की ऐसा नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, तब वास्तव में लीला के पीछे भगवान की जो दृष्टि है वह हमारे नेत्रों से ओझल हो जाती है। हम इसके बारे में उदाहरण ले सकते हैं पूतना का। पूतानपि नयति, जो पवित्र आत्मा बच्चों को भी उठाकर ले जाती हो और विद्वानों को भी भ्रम में डाल देती हो, उसका नाम पूतना है। अविद्या पूतना प्रोक्ता। पूतना विद्या है, अज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण इस अविद्या का नाश करते हैं। अब भक्तों की दृष्टि में क्या है कि पूतना जाति की राक्षसी है, स्वभाव की घोर है, खून पीने वाली है, बच्चों को मारने वाली है, कंस के द्वारा भेजी गई है और भगवान श्री कृष्ण को मारने के नियत से उसने उन्हें अपना दूध पिलाया है। लेकिन उसके प्रति भगवान की दृष्टि कैसी है। वे न तो उसकी जाति देखते हैं, न स्वभाव देखते हैं, न उसका भोजन देखते हैं, न उसकी नियत को देखते हैं, न उसकी क्रिया को देखते हैं और न उसके विष को देखते हैं। बाल गोपाल नंदनंदन श्री कृष्ण को तो वह दिखती है मां, केवल मां। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दई ताहि कृपालु जादव राय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूतना के प्रसंग में देखते हैं भगवान का स्वभाव, भगवान की करुणा। भगवान की आंखों में पूतना का कोई दोष नहीं दिखता, वरन उसके हृदय में जो प्रीति है वह दिखती है। भगवान को दिखाई देता है कि पूतना के रूप में मां दूध पिलाने आई है। इस प्रकार एक ही लीला का
एक आध्यात्मिक वर्णन और दृष्टि से अविद्या का वर्णन होता है, और दूसरा भगवान के स्वभाव का, और तीसरा यह वर्णन होता है कि जब पूतना के दूध पर भगवान ने इतनी कृपा की कि पूतना को माता की गति दे दी, तो वे जिन गायों के थन में अपना मुंह लगाकर दूध पीते हैं, वे उन्हें क्या देंगे? जो ग्वालिनें गोद में लेकर अपनी छाती से सटाकर उन्हें दूध पिलाती हैं, वे उन ग्वालिनों को क्या देंगे? देवकी मां कभी श्री कृष्ण को ब्रह्म रूप में देखती थीं और कभी पुत्र रूप में देखती थीं। दक्षिण में तमिल भाषा में जो भागवत है, उसमें तो ऐसा वर्णन आता है कि श्री कृष्ण एक रूप से तो देवकी के पास ही रहे। वे 11 वर्षों तक छिपकर रोज देवकी मैया का दूध पीते थे और देवकी उनको संवारती थी, सजाती थी। यदि श्री कृष्ण उनके पास नहीं रहते तो देवकी का जीवित रह पाना असंभव था। लेकिन हम देखें कि भगवान यशोदा मैया के पेट से पैदा हुए कि नहीं हुए, इसमें बड़ा मतभेद है। बल्लभ संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय दोनों में यह माना जाता है कि यशोदा मैया के पेट से ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, परंतु श्रीधर गोस्वामी और दूसरे आचार्य मानते हैं कि ऐसा नहीं है। यह तो यशोदा मैया का भाव था। उनको कभी यह शंका थी ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण उनके बेटे उनके पेट से पैदा हुए कि नहीं हुए। वे तो यही जानती थी कि नंदनंदन उन्हीं के पेट से पैदा हुआ बालक है, और इसी के अनुसार उनका भगवान के प्रति वात्सल्य भाव था। इस वात्सल्य भाव की कितनी महिमा है, इसको जानने के लिए पूतना की गति देखनी चाहिए, गायों की गति देखनी चाहिए, ब्रज ग्वालिनों की गति देखनी चाहिए, और यशोदा मैया की ओर देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो सदा सदा के लिए यशोदा मैया के ऋणी हैं, जिन्होंने इतने प्रेम से उनको अपना दूध पिलाया। उनका इतना वर्णन क्यों है? वह इसलिए है कि दूसरा कोई भी यदि भगवान के साथ मातृ भाव से संबंध जोड़े, मित्र भाव से संबंध जोड़े, पति भाव से संबंध जोड़े, तो उसके अपने कर्तव्य के बल पर नहीं, क्रिया के बल पर नहीं, उपासना के बल पर नहीं, केवल भगवान की कृपा के बल पर, भगवान की करुणा के बल पर ही उनका मंगल हो जाता है। यह भगवान का बल है कि वह भगवान का पूज्य हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे भक्त के ऋणी हो जाते हैं। भगवान किसी और के ऋणी नहीं होते, वह भक्त के ही ऋणी होते हैं, और वह भक्त भगवान को बांध भी सकता है रस्सी से। भक्ति की ऐसी महिमा का प्राकट्य कहीं और है क्या? देखने में पूतना की कहानी में आध्यात्म भाव भी है, अधिदेव भाव भी है, अधिभूत भाव भी है, परंतु भगवान ने उनके साथ जो लीला की वह भक्तों को एक महती प्रेरणा दे जाती है। जिनका सब कुछ भगवान के लिए है और जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान को माना, उनके संबंध में भाव में कितनी प्रगाढ़ता है, कितनी भगवानमयता है। यह एक दृष्टिकोण है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। भगवान की लीलाओं का वर्णन करना कहां तक संभव है? जिस प्रकार इस थाली पुलक न्याय से केवल एक चावल को पका देखकर हानि के सभी चावलों को पका हुआ मान लिया जाता है, वैसे ही यदि हम भगवान की किसी एक लीला पर दृष्टि डालें तो उन सभी लीलाओं के बारे में विचार करने की विधि प्राप्त हो जाती है। देखें, चिंतन करें उनके महिमोहिनी रूप का। श्री कृष्ण एक छोटे से बालक के रूप में हैं। उनकी कमर इतनी है मानो मुट्ठी में आ जाए। कमर में करधनी बंधी हुई है, पांव में नूपुर हैं, हाथों में कंगन हैं, गले में बगनखा है, सिर पर चंदन का तिलक लगा है, सुंदर घनी अलकावली है, और अपनी मुस्कान से, चितवन से हमारे मन को अपनी ओर खींचते हैं। क्या इस ध्यान से हमें आनंद नहीं आता? निश्चय ही आता है। जो छोटा सा दिखता है वही सबसे बड़ा होता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, वामनोह विष्णु रास। श्री यशोदा मैया ने
2 बार श्री कृष्ण के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा, किंतु उनके सामने तो उनकी छाती का दूध पीने वाला नन्हा सा बालक ही था, जिसके लिए वात्सल्य रक्त को दूध बनाता है। वात्सल्य में स्नेह की असीम शक्ति है, अमूर्त भाव है, निराकार भाव है। वह दूध के रूप में साकार हो जाता है। मां बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चे को बच्चा समझती है, किंतु यह नहीं मानती कि वह संपूर्ण विश्व को दूध पिला रही है। मां कितनी पूर्णता से, कितनी एकाग्रता से, कैसी भावना से अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। उसका वह पालन पोषण भगवान के दर्शन का छोटा सा आलंबन है। कितने बड़े भगवान और उनके दर्शन का कितना छोटा आलंबन। छांदोग्योपनिषद में एक दृष्टांत है कि एक बड़ का बीज ले लो, उस बीज का जो छोटा सा दाना है उसको तोड़ो, देखो उसमें क्या है। पाओगे कि कुछ भी नहीं है उसमें, परंतु उसी छोटे से बीज में वह वट वृक्ष छिपा हुआ है, जिसमें प्रतिवर्ष अनगिनत बीज होंगे और उन बीजों से अनगिनत वट वृक्ष होंगे। एक प्रसंग और है भक्ति का, धरा और वसुप्रवर द्रोण का। वहां भी पृथ्वी और अन्न दोनों हैं, वसुप्रवर द्रोण और धरा पृथ्वी। उसमें क्या छिपा है? प्रजापति ब्रह्मा के आशीर्वाद से भगवान अपुत्र होने पर भी पुत्र हो गए। इसकी एक कथा है। प्रजापति ब्रह्मा के आशीर्वाद से वसुप्रवर द्रोण और धरा ही नंद यशोदा के रूप में अवतरित हुए थे। वसुप्रवर द्रोण और धरा ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हम जब भी जन्म लें तब भगवान में हमारी पराभक्ति हो। प्रजापति ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी के फलस्वरूप नंद एवं यशोदा को भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त हुए। भगवान जब अपुत्र होने पर भी पुत्र हो गए, तब यशोदा माता का कितना प्रेम बढ़ा उनके प्रति। वे श्री कृष्ण का लालन पालन स्वयं करती हैं। उनके पास सैकड़ों दासियां हैं, पर वे उसे किसी अन्य की देखरेख में नहीं छोड़ती, जैसा कि आजकल की बहुत सी माताएं करती हैं और अपनी संतानों को दासियों के सहारे छोड़ देती हैं। एक बार यशोदा मैया ने दासियों को हटा दिया और अपने नंदलाल के लिए अपने हाथ से ही दही मथने लगी। साथ ही साथ अपने प्यारे पुत्र के बाल चरित्र का स्मरण करने लगी। यह उनका नित्य कर्म है। कर्म भी उसके लिए, स्मरण भी उसके लिए और संगीत और वचन भी उनके लिए, सब कुछ उसके लिए। जब यशोदा जी दही का मंथन कर रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण वहां स्वयं आ गए। यदि कोई मन से, वचन से, कर्म से अपने कर्तव्य में तन्मय है, तो उसको भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। केवल आते ही नहीं हैं, दूध पीने के लिए रोने भी लगते हैं। निष्काम भगवान के मन में अपने भक्त का दूध पीने की कामना उत्पन्न हो जाती है। यही भक्ति की महिमा है कि वह पुत्र को भी पुत्र बना देती है, निष्काम को भी सकाम बना देती है, नित्य तृप्त को भी अतृप्त बना देती है, निर्मम में भी ममता जगा देती है, शांत में भी क्रोध उत्पन्न कर देती है, और जो सबके मालिक हैं उन्हें चोर बना देती है, और जो बंध ना सके उसे भी बंधनों में बांध देती है। भगवान ऐसे हैं जो अपने भक्त और भक्ति के पास बंध जाते हैं, रस्सी से भी बंध जाते हैं। तो मैया यशोदा का नाम यशोदा क्यों पड़ा? वह इसलिए कि उन्होंने भगवान को यश दिया। यशांसी ददाती। अरे मैया यशोदा ने भगवान को क्या यश दिया? वह क्या दे सकती है? भगवान ने ही उन्हें दिया? नहीं, उन्होंने यह यश दिया कि उन्होंने निर्गुण को सगुण बना दिया, रस्सी से बांध दिया। होंगे ब्रह्म निर्गुण जिनको रस्सी से नहीं बांधा जा सकता होगा। गुण माने रस्सी, निर्गुण माने जिसको रस्सी से न बांधा जा सके। इसीलिए वे निर्गुण होने के कारण कभी बंधन में नहीं आते होंगे।
लेकिन प्रेम ऐसा है कि वह निर्गुण भगवान को भी बांध देता है। दुनिया में बंधन बहुत हैं, रस्सियां बहुत हैं, परंतु प्रेम की रस्सी कोई चीज ही अलग है। जो भौरा सूखे काठ में छेद करके घर बना लेता है, वही भौरा जब कमल की कोमल पंखुड़ियों में कैद होता है, तब उसकी वह क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। भगवान ऐसे कृपालु हैं कि कभी मैया से डरते भी हैं, कभी मैया के सामने रोते भी हैं, कभी भागते भी हैं, कभी पकड़े भी जाते हैं और कभी बंध भी जाते हैं। इसलिए भजन करने योग्य तो यही है। यह है भक्ति की महिमा। माता यशोदा उनको यश देती है। उन्होंने नित्य मुक्त को बांधकर भक्ति की महिमा दिखा दी और भगवान ने ऐसी करुणा की कि नित्य मुक्त होने पर भी वे भक्त के बंधन में बंध जाते हैं। ऐसे हैं नंदलाल। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।